नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एनटीटी के लिए मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। एनसीटीई के चेयरमैन से मिले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। माता के खाते में आएगा छात्रों की मुफ्त वर्दी का पैसा, बैंक ने बनाया फॉर्मेट। विदेशी सेब की मनमानी पर लगी रोक, केंद्र सरकार ने आयात शुल्क 50% बढ़ाया। एचआरटीसी प्रबंधन ड्राइवर यूनियन में वार्ता फेल, बिना ओवरटाइम नहीं होगा काम। अपर शिमला के झाकड़ी में गहरी खाई में गिरी जेसीबी मशीन, 2 लोगों की मौत। बीएड को भी शामिल करना है तो जेबीटी की ट्रेनिंग बंद कर दे सरकार, शिमला पहुंचे जेबीटी प्रशिक्षुओं ने की जोरदार नारेबाजी। बिजली बोर्ड में बढ़ा ओल्ड पेंशन पर घमासान, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार हिमाचल में सैकड़ों एनटीटी डिप्लोमा धारक को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली गए हैं। उन्होंने बताया कि एनटीटी के मुद्दे को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार और एनसीटीई के चेयरमैन योगेश सिंह के साथ डिस्कस किया है, जिसमें उन्हें सकारात्मक जवाब मिला है। उन्होंने दोनों के समक्ष एनटीटी के मुद्दे को रखते हुए कहा कि हिमाचल में सैकड़ों एनटीटी प्रशिक्षु हैं जिनके पास केवल 1 साल का ही डिप्लोमा है, लेकिन एनसीटीई ने 2 साल के डिप्लोमा को मान्यता दी है। इस कारण हिमाचल में एनटीटी की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। वहीं प्री प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हिमाचल के पास शिक्षक भी नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने ये भी विकल्प दिया है कि यदि एनटीटी नियमों को हिमाचल में लागू करना है तो जितने भी 1 साल के डिप्लोमा धारक हैं उनसे 1 साल का एक्स्ट्रा ब्रिज कोर्स करवाया जा सकता है। फिलहाल नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार हिमाचल को परमिशन दे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को रखेंगे। पूर्व भाजपा सरकार में 1 साल के डिप्लोमा धारकों को ही हिमाचल में वैध करने की बात कही गई थी, लेकिन आचार संहिता के चलते ये पूरा मामला लटक गया था। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा तक के 5.25 लाख छात्रों को वर्दी के 600 रुपए बैंक खाते में आएंगे। ये पैसा विद्यार्थियों की माता के बैंक खाते में जमा होगा। दरअसल बैंक ने शिक्षा विभाग को इसका एक फॉर्मेट जारी किया है। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक हुई, जिसमें बच्चे व उसकी मां का नाम, माता के बैंक खाते की जानकारी मांगी गई है। शनिवार तक ये राशि अकाउंट में आ जाएगी। इसमें पहले चरण में 3.56 लाख छात्रों को ये पैसा मिलेगा। इनमें छात्राएं व एससी वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों को अगले सप्ताह तक पैसा जारी होगा। प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही अटल वर्दी योजना में अब बदलाव किया है। इसमें वर्दी के बदले बच्चों को खाते में पैसा दिया जाएगा। इस पर अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने विदेशी सेब पर आयात शुल्क को 50% बढ़ाया है। आयात शुल्क बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए एक बड़ा एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत में भूटान को छोड़ विदेश से न्यूनतम 50 रुपए प्रति किलो से कम दाम पर अब सेब नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने सेब पर आयात शुल्क 50% लगा दिया है, जिसके लगने के बाद विदेश से आने वाला सेब न्यूनतम 75 रुपए प्रति किलो मिलेगा। उदाहरण के लिए 100 रुपए प्रति किलो का सेब अब भारत में आयात शुल्क लगने के बाद 150 रुपए का मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की 4500 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ईरान और तुर्की का सेब अफगानिस्तान के रास्ते बिना आयात शुल्क अदा कर और अंडर इनवाइस कर हिमाचल में सेब उत्पादकों की कमर तोड़ रहा था, उस पर भी रोक लगेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से उस पर रोक लगेगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने मंगलवार को ड्राइवर यूनियन के साथ वार्ता बुलाई थी, लेकिन इस वार्ता में प्रबंधन व यूनियन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल एचआरटीसी ड्राइवरों व कंडक्टरों को 38 महीनों की नाइट ओवरटाइम की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में ड्राइवर यूनियन ने बिना एडवांस पेमेंट के नाइट ओवरटाइम न करने की चेतावनी दी थी। यूनियन की चेतावनी के बाद प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता को बुलाया था। वार्ता के दौरान प्रबंधन ने यूनियन को मार्च 2019 की ओवरटाइम की राशि इसी महीने 25 मई से पहले रिलीज करने का आश्वासन दिया है।
वहीं फरवरी 2019 और फरवरी 2023 की पेमेंट ड्राइवर यूनियन को रिलीज कर दी गई है, लेकिन ड्राइवर यूनियन इससे संतुष्ट नहीं है। ऐसे में ड्राइवर यूनियन ने अब एचआरटीसी प्रबंधन को 15 मई तक का नोटिस जारी किया है। ड्राइवर यूनियन ने नोटिस में कहा है कि अगर 15 मई से पहले डिप्टी सीएम के साथ यूनियन की वार्ता नहीं करवाई जाती है तो फिर ड्राइवर यूनियन 15 मई के बाद बिना एडवांस नाइट ओवरटाइम काम नहीं करेंगे। जैसा कि हमारा 7/5/2023 को जो हमारा एजिटेशन था ओवरटाइम नाइट के लिए एडवांस देकर हमने जाना था, नोटिस किया हुआ था। हमारे को प्रबंध निदेशक महोदय जी ने 9 तारीख को आज अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया था। हम मीटिंग करने गए, मीटिंग सौहार्दपूर्ण हुई, लेकिन बात बनी सिर्फ ओवरटाइम नाइट की 1 महीने की। बाकी मंत्री साहब अपने टूर पे हैं, उन्होंने ये बोला कि 13-14 तारीख से पहले आपको मैं अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और आपसे ये जो ड्यूज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी आपका बन पाएगा मैं कर पाऊंगा वो आपका किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने 15/5/2023 तक नोटिस दिया है। अगर 15/5/2023 तक अगर हम इसका कोई डिसीजन ना निकला, हमारी वार्ता ना हुई, हमारे को ड्यूज ना मिले, तो हम 15/5/2023 से अपना एजुकेशन जो है वो यथावत चालू रखेंगे। अपर शिमला के झाकड़ी थाना क्षेत्र में जेसीबी मशीन गहरी खाई में लुढ़क गई। सोमवार देर रात पेश आए इस हादसे में चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झाकड़ी पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार जेसीबी में 8 लोग सवार थे जो चुआबाग नामक स्थान से डुबलू की तरफ जा रहे थे। कराई गांव के पास चालक ने जेसीबी से नियंत्रण खोया और ये गहरी खाई में गिर गई। रात करीब 1 बजे झाकड़ी पुलिस स्टेशन में हादसे की सूचना दी गई। झाकड़ी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। जेसीबी के चालक समेत 2 लोग घटनास्थल पर मृत मिले। 6 लोगों को घायल अवस्था में खाई से निकाला गया। मृतकों की शिनाख्त मनोज और सुमित थापा के तौर पर हुई है। जेसीबी का चालक मनोज पठानकोट का रहने वाला था, जबकि सुमित थापा नेपाली मूल का है। घायलों में चैत्र शर्मा, हरदेव, लाल बहादुर, गोपी, शुभम और हेमंत के नाम शामिल हैं। ये नेपाल और बिहार के मूल निवासी हैं। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ मंगलवार को शिमला शिक्षा निदेशालय पहुंचा और जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि बीएड को जेबीटी भर्ती में शामिल करने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हिमाचल सरकार ने पुराने आरएनपी रूल्स के आधार पर ही एनसीटीई की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भर्ती के लिए शामिल किया गया है, जबकि इसके लिए नए आरएनपी रूल्स बनाए जाने थे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कई बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मामले को लेकर मिले, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिले हैं। सरकार ने अगर जेबीटी भर्ती में बीएड को मान्यता देनी है तो जेबीटी ट्रेनिंग को बंद क्यों नहीं करती। जेबीटी अभ्यर्थियों के पास संघर्ष के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस पूरे मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से हस्तक्षेप करने की मांग भी की जा रही है। 2 साल की ट्रेनिंग के लिए छात्रों ने बैंकों से लोन लेकर पढ़ाई पूरी की है और अब वे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। इन प्रशिक्षुओं का कहना है प्रदेश में करीब 20,000 जेबीटी प्रशिक्षु हैं जो लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। बीएड को शामिल किया जा रहा है। हमारा सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफिस में जाने का वही मतलब है कि हमें क्लियर करें कि एनसीटी में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था उसमें उस नोटिफिकेशन में साथ में ये भी कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट वो वाले एलिजिबल हैं जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है और साथ में क्या ये है तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें टैट कंपलसरी है। अब उनके पास टैट है नहीं तो आप किस बेस पे बीएड को एंटर कर रहे हो, यही बात है हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और साथ में और भी लोग आ रहे हैं, तो जैसे भी आते हैं वैसे मिलने जा रहे हैं। We are the proud participant in the making of this new India. We are TMT Plus, the most trusted, operating 19 states, 319 cities of Atmanirbhar Bharat. बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कर्मचारियों ने ओपीएस बहाल न होने की स्थिति में आंदोलन पर उतरने की बात कही है। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का एनपीएस भी कट रहा है। इसके बारे में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने चेयरमैन राम सुभग सिंह को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस के दायरे में नहीं आ पाए हैं।
बिजली बोर्ड में करीब 9,000 नियमित और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 15 मई 2003 के बाद करीब 250 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जो 10 साल सेवा काल के तय नियमों को पूरा करते हैं। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के NSDL में काटे जा रहे हिस्से पर भी ब्रेक नहीं लगी है। हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारियों को राजस्थान बिजली प्रशासन निगम की तर्ज पर लाभ देने की गुजारिश की जा रही है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ बिजली प्रशासन निगम के कर्मचारियों को सरकार ने अन्य विभागों की तर्ज पर ही ओल्ड पेंशन का लाभ दिया है। चलते चलते में नजर डालते हैं और कुछ बड़ी खबरों पर। कांगड़ा में सिस्टम की नालायकी से गिरा था पुल, 9 अधिकारियों ठेकेदार की लापरवाही आए सामने। गोविंद सागर झील में पलेगी 100 mm की कार्पफिश, शिफरी कोलकाता के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विभाग का फैसला। लाहौल किन्नौर में ताजा हिमपात, मई में बेमौसमी बारिश बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, खेतों में सड़ रही फसल। कृषि और कागजी कचरे से बनाया जा सकेगा जैव ईंधन व उपयोगी रसायन, IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने की नई खोज। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।